बात चाहे पहलवानी की हो या फिर नेतागिरी में दबंगई की, ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम शायद ही पूरे देश में कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा। सन 90 के दशक में जब ये नेता गोंडा की सरजमी से आया और इसके बाद से लगातार चुनाव पे चुनाव जीतता रहा और 6 बार से सांसद भी रहा। पिछले 3 बार से कैसरगंज लोकसभा सीट से लगातार सांसद हैं, लेकिन चौथी बार सबसे बड़ी विडंबना ये निकल कर सामने आई है कि जो 51 प्रत्याशियों की सूची भाजपा ने जारी की है उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का ही नाम गायब है। गोंडा से प्रत्याशी के नाम की घोषणा तो पार्टी ने कर दी, लेकिन कैसरगंज सीट से प्रत्याशी के नाम की घोषणा अभी तक पार्टी ने नहीं की है। दूसरी सूची जो 29 प्रत्याशियों की है वो आनी बाकी है, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम होगा या नहीं होगा, इसको लेकर के अटकलों और चर्चाओं का बाजार गोंडा में काफी गर्म है कि आखिरकार पार्टी ने इस बार उनको टिकट क्यों नहीं दिया। क्या कहीं जो बड़बोलापन था उनका वो कहीं उन पर भारी तो नहीं पड़ गया? क्योंकि जिस तरह से लगातार वो सरकार के खिलाफ बयानबाजी करते आ रहे थे, अभी हाल ही में जब कुश्ती संघ के चुनाव को सरकार ने रद्द किया, लोकसभा चुनाव के ऐन कुछ दिन पहले उनका नाम जो है वो लिस्ट में शामिल न करके कहीं ब्रजभूषण को एक जोरदार झटका तो नहीं दिया है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ब्रजभूषण शरण सिंह पर उन्हीं का बड़बोलापन भारी तो नहीं पड़ गया। आप ये बताएं कि आखिरकार क्या कारण है कि जो पहली भाजपा ने सूची जारी की 51 प्रत्याशियों की, उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का कहीं कोई नाम नहीं है दूर दूर तक? अभी ये नहीं कहा जा सकता, ये सही है कि नाम नहीं जारी किया गया, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि नेताजी का हमारे टिकट कट गए। वो हमारे कैसरगंज के सांसद हैं और पार्टी ने जहाँ कहीं भी उनको जिम्मेदारी दिया है, हम लोगों का अपना अनुभव बताता है कि उनको आयन वक्त पर बलरामपुर भेज दिया गया था, वहाँ से भी उन्होंने कमल खिला दिया था। तो पार्टी कुछ ना कुछ सोच रही होगी, कुछ अच्छा ही करेगी पार्टी। नहीं तो क्या लगता है कि जो 29 प्रत्याशियों की सूची आनी है तो उसमें उनका नाम होगा या फिर उनके घर के किसी लोगों का नाम होगा? अब ये तो पार्टी तय करेगी कि क्या करना है, लेकिन हमको लोगों को उम्मीद है कि नेताजी को टिकट मिलेगा। आपको क्या लगता है भाई साहब कि भाजपा ने जो पहली सूची जारी की है उसमें उनका नाम नहीं शामिल किया है, तो क्या कारण हो सकता है, किस वजह से उनका नाम नहीं शामिल किया? नहीं, पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, कुछ सोच समझ के ही ऐसा फैसला किया होगा और इसे माननीय नेताजी का टिकट कट नहीं सकता है, क्योंकि जहाँ पे भी वो चाहे जो चाहे वो हुआ है, तो ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट नहीं सकता। नहीं तो जिस तरह से 2 साल से लगातार उनके नाम की चर्चा विवादों को लेकर के की जा रही है, पहलवान जो उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे, सरकार के खिलाफ जो बोल रहे थे, कहीं ये चीज़ें तो उनके लिए नहीं हो गई? नहीं, जो कामयाब आदमी होता है उसके पक्ष में कुछ लोग होते हैं तो विपक्ष में भी कुछ लोग होते हैं, तो ये सब लगा रहता है, इससे उससे कोई मतलब नहीं है। पार्टी उनको टिकट देगी। आपको क्या लगता है भाई साहब कि ब्रजभूषण शरण सिंह को इस बार पार्टी टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि कैसरगंज से अभी तक प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी ने नहीं की है? अभी लगभग 29 प्रत्याशियों की लिस्ट आनी बाकी है और हमें जहाँ तक उम्मीद है कि भाजपा टिकट जरूर नेताजी को देगी, क्योंकि नेताजी एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। लगभग सांसद क्या कई विधायक को जिताने की क्षमता रखते हैं और जिताए भी हैं, और नेताजी को टिकट मिलना ही चाहिए। और नेताजी ने काफ़ी काम भी किया है। नहीं, जिस तरह से अभी जो बड़बोलापन उनका था, एक बार उन्होंने भी जा करके जब कुश्ती संघ के चुनाव हुए और उनके ही बनाए गए, जब जीते तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि दबदबा है, दबदबा रहेगा, इस तरह के उन्होंने बोर्ड लगाए। बाद में उन्होंने उस बयान भी वापस लिया, उन्होंने कहा कि गलती से लग गया था। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो रहीं जिसकी वजह से नाम उनका नहीं, थोड़ा बड़बोलापन कम करना चाहिए। शायद नेताजी के समर्थक ज़्यादा उत्साहित थे उनके प्रति, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। नेताजी अब बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं और उनकी अपनी एक गरिमा है। सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, काफ़ी उनकी गरिमा है। उनको जो है उनके समर्थक काफ़ी उत्साह हो गए, इसलिए उन्होंने दबदबा शब्द कहा। बाकी नेताजी ने उसका खंडन किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं है। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है आपको कि गोंडा कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण सिंह बेहतर कैंडिडेट हो सकते थे? अगर पार्टी ने उनका टिकट अभी तक उनको नहीं दिया है तो क्या किसी दूसरे कैंडिडेट की तलाश कर रही है? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, वो अच्छे कैंडिडेट हो सकते थे, नहीं वो अच्छे कैंडिडेट हैं। चूँकि टिकट आप इसको होल्ड की स्थिति कह सकते हैं, टिकट कटा नहीं है। बीते 24 घंटे से जो हवा चल रही है कि सांसद ब्रजभूषण सिंह का टिकट कट गया है, ये अनर्गल प्रलाप है। टिकट कटा अगर तो मिला किसको? आप हमको बताइए, टिकट किसको मिला? नहीं तो उनके घर के लोग वो अपने घर के लोगों के लिए मांग रहे हैं, क्योंकि उनको टिकट पार्टी नहीं देना चाहती है। हो सकता है इसमें चुनाव जो आगे आने वाले हरियाणा के वो कहीं ना कहीं मुद्दा हो। ये सिर्फ अफवाहों का बाजार गर्म है। अभी 29 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई है। 28 को लेकर तो चर्चा नहीं है, सिर्फ कैसरगंज को लेकर चर्चा क्यों है? क्योंकि वो सांसद ब्रजभूषण सिंह से रिलेटेड सीट है। नहीं तो क्या सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जो कि जिन सीटों पर अभी प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई, सारी की सारी सीटें लगभग विवादित हैं माना जा रहा है। ये जो सब सारी चीजें अगर 29 सीटें विवादित है तो अकेला एक सीट को लेकर इतनी चर्चा उचित नहीं है। उनका टिकट कटा नहीं है, टिकट होल्ड है। रही बात ब्रजभूषण सिंह की पिछले 2 साल से चर्चाओं को लेकर, जो अभी आपने
इन भाई साहब से बात करी कि उनका बड़बोलापन, दबदबा वाला स्टेटमेंट। देखिए, जो व्यक्ति स्वयं 6 बार सांसद रहा हो, 1 बार उनकी पत्नी सांसद रही हो, बेटा 2 बार से विधायक है और एक नहीं वो 3-3 लोकसभा से जीत कर आ रहे हैं, उनको जनता का स्नेह प्यार बराबर मिल रहा है, तभी वो लगातार सांसद हैं। तो अगर वो ऐसी स्थिति को अगर दबदबा कहते हैं, उनके समर्थक कहते हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, इसको बड़बोलापन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अच्छा, आपको क्या लगता है भाई साहब कि गोंडा कैसरगंज के लिए ब्रजभूषण सिंह से भी बढ़िया कोई कैंडिडेट हो सकता है, या पार्टी उनकी तलाश कर रही है? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। ब्रजभूषण शरण सिंह इस देवीपाटन मंडल के सबसे बड़े नेता हैं, और जब गोंडा का नाम चेंज हो रहा था तो सबसे पहले आगे निकलकर उन्होंने आकर संघर्ष किया था। गोंडा का पहचान जो है गोनाथ की धरती, वो गोंडा उन्होंने ही चेंज नहीं करने दिया था। तो ब्रजभूषण 6 बार जो सांसद रह चुका हो, ऐसे नेताजी का टिकट नहीं कटेगा। आपको क्या लगता है कि गोंडा से, कैसरगंज से कई प्रत्याशियों के नामों की चर्चा जो चल रही है, उसमें एक अजय सिंह का भी नाम चल रहा है, प्रेमनाथ पांडे का भी चल रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है? देखिए, राजनीति में संभावनाएं हमेशा जिंदा रहती हैं। आप देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ऐसे कई सारे राज्य हैं जहां अंतिम समय तक जो मुख्यमंत्री बनाए गए उनको नहीं पता था। तो भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है, वो कब चमत्कार कौन सा कर दे किसी को नहीं मालूम। तो होने को तो कुछ भी कर सकता है, संभावनाएं हमेशा राजनीति में जिंदा रहती हैं। लेकिन ब्रजभूषण सिंह के समकक्ष बेहतर प्रत्याशी फिलहाल मेरी नज़र में कोई दूसरा नहीं। तो ये थे हमारे साथ कुछ लोग जिनका साफ तौर पर ये कहना था कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि ब्रजभूषण शरण सिंह कैसरगंज से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि 29 प्रत्याशियों की सूची आनी अभी बाकी है। हो सकता है 29 प्रत्याशियों की सूची में उनका नाम हो,